हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिव की महिमा अनंत है और मतलब अवर्णनीय है, जितनी बोलिए उतनी कम है। तो मैं जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है बाबा वैजनाथ धाम की कहानी, जिससे मैं आज आपको पूजा अब मैं उन्हें नहला रही हूँ और उनकी मैं स्टोरी भी आपको सुनाती जा रही हूँ। तो सबको पता है कि जो दशानन है वो हमेशा कठोर तपस्या करके भोले बाबा को मना लिया करते थे। तो एक बार और उन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक था कि जो भी उन्हें पसंद आए वो उन्हीं के दरबार में हो, लंका में ज़रूर हो। उनको ऐसा लगता था दशानन को। तो वो जो है बुद्धिमान भी बहुत थे, उनके अंदर शक्तिशाली भी थे और पूरा जो है सभी उनसे डरा भी करते थे, क्योंकि भगवान जो है भोलेनाथ को वो बहुत जल्दी मना लिया करते थे। तो एक बार ऐसे वो कठिन तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, तो भोले बाबा जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद वो उनसे कहते हैं कि बोलो रावण, तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए तुम इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो हमारी। तो वो बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास सभी कुछ है, लंका में मैंने सब कुछ रखा है अपने और प्रजा के लिए मैं सब कुछ अपने पास रखता हूँ, पर मुझे आपका आशीर्वाद, आपका साथ चाहिए। आप मेरे साथ लंका चलें और मैं वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा, किसी भी प्रकार को कि आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा, क्योंकि मैं ही आपका इस पूरे विश्व में परम भक्त हूँ और मेरे रहते आपको कभी कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस कैलाश को छोड़कर मेरे साथ लंका चलिए। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और 2 मिनट सोचते हैं। फिर रावण उन्हें दबाव डालता है कि मेरी इतनी कठोर तपस्या के लिए आपको मेरे साथ लंका ज़रूर चलना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमने इतनी कठोर तपस्या की है और जैसा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न भी हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। तो दशानन बोलते हैं कि क्या शर्त है आपकी। तो वो बोलते हैं पहला तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग में ही समाहित होकर पृथ्वी मार्ग से जाऊंगा, ना जल मार्ग से ना वायु मार्ग से। तो मुझे पृथ्वी मार्ग से ले चलोगे, ताकि जब मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो जितने भी मेरे भक्त हैं मेरा दर्शन कर सकें। तो वो रावण तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है। फिर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि दूसरी मेरी शर्त ये है कि अगर तुम रास्ते में कहीं थक गए तो तुम जहाँ मुझे रख दोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण बोलता है मैं आपसे कभी थक नहीं सकता, क्योंकि मैं आपका परम भक्त हूँ। मैंने आपकी इतनी कठोर तपस्या में जब मैं नहीं थका, तो मैं आपको हाथ में लेकर कैसे थक सकता हूँ। तो जब अहंकार बड़ा हो जाता है ना, प्रभु से ही बड़ा अगर आपका अहंकार हो गया, तो प्रभु आपका खेल निराला कर देते हैं। और यहीं पे उनसे हो गई गलती। तो उन्होंने बोला कि रावण ने बोला ठीक है, मैं आप में भगवान भोलेनाथ बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे संग चलता हूँ। अब भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में अपना रूप उन्होंने समाहित किया और रावण के साथ निकल पड़े। अब माता पार्वती परेशान, क्योंकि कैलाश तो हो गया था खाली, बिना भोलेनाथ के कैलाश कैसा। सारे देवी देवता परेशान, सभी लोग परेशान कि अगर रावण शक्तिशाली हो गया और भगवान भोलेनाथ का उनके ऊपर आशीर्वाद भी उसको मिल गया, तो वो अपनी शक्तियों का जो दुरुपयोग करेगा, तीनों लोकों में उससे हाहाकार मच जाएगी। अब सारे देवी देवता कहाँ पहुँचे, अपने एक ही उत्तर के पास, अपने प्रभु एक ही प्रभु के पास, क्योंकि एक प्रभु तो चले गए, बचे दूसरे प्रभु श्री हरि। सब भगवान पहुँचे श्री हरि के पास। वहाँ पर उन्होंने श्री हरि को बताई समस्या कि हे प्रभु, भगवान भोलेनाथ तो चले गए हैं लंका, अब हम क्या करें। अगर रावण ने उन्हें फिर से प्रसन्न कर लिया तो हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी होगी। श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग जाएं और आप लोग निश्चिंत रहें, भगवान भोलेनाथ कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तो बोले कि ठीक है, सारे देवी देवता निश्चिंत होकर चले गए। श्री हरि ने लिया ग्वाले का रूप, ग्वाले का रूप लेकर वो पृथ्वी मार्ग पर आए और जिधर जिधर रावण जा रहा था उसके पीछे पीछे वो जाने लगे। तो रावण ने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा ग्वाला आ रहा है। तो उनको डांटता, तुम इधर किधर आ रहे हो, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। तो बोला आपने हाथ में शिव जी को लिया है, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मुझे 2 मिनट उनकी पूजा कर लेने दीजिए। अगर आप उन्हें ज़मीन पर रख देंगे तो मैं उनकी विधिवत पूजा कर लूँगा। तो बोला नहीं नहीं, गुस्सा हो जाता है रावण, उनको डांटता है, बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूजा करनी है ऐसे ही करो, मैं तो ज़मीन पर इन्हें नहीं रखूँगा, मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला है कि मैं इनको रख दूँगा तो यहीं स्थापित हो जाएंगे, मुझे इन्हें लेकर लंका जाना है। तो बोलता है ठीक है, अच्छा अगर आप नहीं मान रहे हैं तो लाइए मैं इनकी ऐसे ही आराधना कर लेता हूँ। फिर ऐसे ही हाथ में लेकर जब वो बैठते हैं रावण, तो उनकी पूजा कर लेते हैं श्री हरि। उसके बाद श्री हरि देखते हैं कि दाल तो ऐसे गली नहीं।
अब उसके बाद फिर रावण आगे चलने लगता है, जब पूजा समाप्त हो गई उसकी ग्वाले की, तो फिर वो आगे जाने लगता है और ग्वाला फिर भाई भगवान श्री हरि थे गायब हो गए। फिर उन्होंने एक युक्ति सोची, फिर वो दोबारा बनकर आए एक साधु के रूप में, साधु के रूप में आए और उन्होंने सूर्य भगवान को आदेश दिया कि आप जो है चिलचिलाती धूप कर दीजिए, गर्मी अपना तेज प्रकाश बढ़ाइए ताकि इसको प्यास लगे। तो सूर्यदेव ने यही किया, उन्होंने अपनी गर्मी को और बढ़ाया। जब गर्मी लगने लगी तो रावण को लग गई प्यास। रावण को जब प्यास लगी तो वो अगल बगल देखने लगा, तो बहुत दूर देखा उसने एक साधु महात्मा आ रहे थे और उनके हाथ में कमंडल था। तो थोड़ी देर वो वहाँ रुका और जब साधु नज़दीक आए तो उन्होंने उनसे कहा कि हे साधु, क्या आपके इस कमंडल में जल है? तो बोले हाँ जल तो है, लेकिन ये मेरे लिए है कि मैं बूढ़ा हूँ, मुझे प्यास लग सकती है, मैं अपने लिए सिर्फ इसमें जल रखा है मैंने। तो बोले कि मुझे इसमें जल पीने दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वो बोले कि मैं पीने दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी भी शर्त है, मुझे भी भोले बाबा की तुम पूजा करने दोगे। तो वो बोला रावण कि ठीक है आप पूजा कर लीजिए, वैसे भी भोलेनाथ ने कहा था कि रास्ते में सबको मुझे पूजा करने देना है, तो आप पूजा कर लीजिए, बस मैंने ज़मीन पर नहीं रखूँगा, हाथ में लिया हूँ, आप ऐसे ही पूजा कर लीजिए। तो वो पूजा कर लेते हैं, फिर वो कमंडल माँगते हैं कि कमंडल दीजिए मैं भी जल पी लूँ। तो जब कमंडल से जल वो अपने मुँह में डालते हैं तो श्री हरि ने गंगा जी को आदेश दिया कि इनकी प्यास बुझने ही ना पाए, इतना पानी पिलाइए इन्हें। अब वो पिए जाएँ, इनकी प्यास ही ना बुझे, 5-6 घंटे वो पानी पिए जाएँ, पानी ही पिए जाएँ। फिर उसके बाद जब पानी उन्होंने बहुत देर के बाद पानी जब उनकी प्यास बुझी तो उन्होंने उनको धन्यवाद किया और बोला कि मैं अब चल रहा हूँ, आप ये लीजिए अपना कमंडल। तो साधु बोले कि आप किधर जा रहे हैं? आप दशानन हैं ना, लंकापति रावण? तो बोला हाँ मैं लंकापति रावण हूँ, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, मैं इन्हें लंका लेकर जा रहा हूँ। तो बोले मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? बोला हाँ चलिए, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, चलिए आप। फिर उसके बाद दोनों लोग साथ साथ चलने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, रावण को आ जाती है लघु शंका। जब रावण को लघु शंका आई तो अब वो विचार में पड़ गए कि अब वो जाएं कैसे, क्योंकि शिव जी को अगर वो नीचे रख देंगे तो वो वहीं समा स्थापित हो जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि इन्हीं साधु को दे देता हूँ और जब तक करके आऊँगा तब तक ये पकड़े रहेंगे। तो वो देते हैं, जब शिव जी को उनके हाथ में थमाते हैं साधु के हाथ में, तो वो बोलते हैं कि आप इनको पकड़े रहिएगा, नीचे मत रखिएगा, मैं 2 मिनट में लघु शंका करके आता हूँ। तो वो बोलते भी हैं इस बात को, जो श्री हरि होते हैं वो उनको आशंका भी उनको जताते हैं कि जल्दी आना, मैं बूढ़ा हूँ, थक जाऊँगा। तो अब जब वो लघु शंका करने गए, अब जिसने इतनी बड़ी नदी का जल पिया हो, उसका जल कहाँ इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला, लघु शंका ख़त्म होने का नाम ना हो। दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से आधी रात, जहाँ पर रावण कर रहे थे लघु शंका, पूरा कुंड, पूरा एक बड़ा सा तालाब बन गया। अब उनकी लघु शंका समाप्त ही ना हो। फिर उसके बाद बहुत देर के बाद जब आधी रात हो गई, अब बार-बार साधु आवाज़ दे रहे हैं, दशानन आकर अपने भगवान को पकड़िए, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, अब नहीं कर पा रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ करे वो उनके लघु शंका जब समाप्त ही ना हो, तो भाई साधु थक गए। जब तक रावण आए लघु शंका करके, उन्होंने देखा कि साधु ने तो नीचे रख दिया है भगवान शिव को। उसके बाद वो उनको लगे डांटने मारने कि तुमने क्यों उन्हें नीचे रख दिया, मैंने मना किया था। बोले मैं इतना बूढ़ा हूँ, मैं इनको बहुत देर तक नहीं संभाल, मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ कि तुम आकर इन्हें ले लो, तुम ले नहीं रहे हो, उसमें मेरी गलती कहाँ है। तो रावण अब सोचता है कि सच में बात तो बहुत हो गई। तो फिर उसके बाद श्री हरि अपना दर्शन देते हैं, तो रावण गुस्सा होता है कि आपने मेरे संग छल किया, ऐसे वैसे बहुत प्रयास करता है, गुस्सा करता है शिवलिंग को वहाँ से निकालने का। लेकिन शिवलिंग अब अपने आदेशानुसार, भाई जहाँ उन्होंने वचन दिया था तो छल भी नहीं हुआ और भगवान उसकी तपस्या का उसको फल भी मिला, भले उसने उसका इस्तेमाल ना किया, दुरुपयोग ही करता वो उसका। अब निकालने की कोशिश करें वो निकले ना। तो उसने इतना दम लगाया था शिवलिंग पर, इतना दम लगाया था कि मतलब ले जाने के लिए उसने अपना इतना क्रोध जताया कि उसको ये भी वो भूल गया कि शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ समाहित हैं। हम लोग भी जब शिवलिंग को पकड़ते हैं तो बहुत हल्के से हम लोग, क्योंकि उनकी जब आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं तो हम लोग पत्थर को भी देवता मान लेते हैं, तो उनके लिए तो साक्षात उसमें वो विराजमान थे। लेकिन उन्हें इतना दबाव दिया रावण ने कि आप जब बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उनका जो लिंग है वो नीचे है, हल्का सा एकदम ऊपर उठा हुआ है, वो एकदम दबा हुआ है और साथ ही
रावण के अंगूठे का भी निशान उस पर देखने को मिलता है। इस वजह से जब आप तीर्थ स्थल वहाँ है, जब आप वहाँ जाएँगे तो देखेंगे, लोग देखते हैं। हालाँकि अगर बहुत भीड़ हो तो दर्शन ही करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको सच में इस चीज़ को जानना, समझना और देखना है, इसकी अनुभूति करनी है, इस कहानी को साक्षात अपने आँखों से देखकर समझना है, तो आप ऐसे समय में बिल्कुल भी ना जाएँ